आप सभी को आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम डेली डिवोशन के लिए आप सभी के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें समय दिया, ये अवसर दिया कि हम दिन भर की तमाम सुरक्षाओं में होते हुए प्रभु के अनुग्रह से इस समय तक प्रभु की संगति में हम आ पाए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद दें। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीषों और वरदानों के लिए पिता जो आपने हमें दिए। सच में पिता परमेश्वर, ये आप ही का अनुग्रह है पिता कि हम अब तक जीवित हैं खुदावन। और प्रभु जी आप हमारे जीवन से चाहते हैं कि प्रभु जी अपने जीवन से हम आपके नाम की महिमा को कर सके। आप पिता परमेश्वर आदिवांत है, अल्फा ओमेगा है। आपने पिता परमेश्वर हमें पहले से ही इस कारण से जाया ताकि हम भले कामों को कर सकें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी आपने हम मनुष्यों को इस पृथ्वी पर इसलिए रखा ताकि पिता हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सकें। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भाई बहन को दान यीशु राजा आपकी संगति में आते हैं पिता, हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। और प्रभु जी होने दीजिए खुदावन हर एक भाई बहन खुदावंद आपकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर हो पिता। और प्रभु जी आज का वचन जो आपके दास के माध्यम से दिया जाता है पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी फलवंत होने पाए। सारे सिस्टम को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक व्यवस्था को पिता परमेश्वर हम आपके कंट्रोल में करते हैं। हर गड़बड़ी की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम खंडित करते हैं पिता। प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे, हमारे बीच में होने पाए पिता परमेश्वर। आप अपने वायदे के अनुसार खुदावन जहाँ 2 या 3 आपके नाम से प्रभु जी एकत्रित होते हैं वहाँ प्रभु जी आप होते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आप इस समय हम सबके बीच में पिता। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन और पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं ताकि प्रभु के वचन को हम भरपूरी से अपने जीवन में ग्रहण कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर डेली डिवोशन में। और आइए हम एक मन होकर एक चित्त होकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. धन्यवाद। Here. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा। Thank you, Lord. मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति देगी, मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ में संगति सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ में संगति सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु
का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। जान भी देना पड़े, कभी ना डरे, बलिदान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यस लॉर्ड। हालेलुया। के पवित्र मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, मेरे जीवन का साथी, जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर चलेंगे और प्रभु के सम्मुख अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें। और आज का वचन हम सब के लिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जय मसीह की। और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको यह अवसर दे दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। हालेलुया। और मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 16वां पद। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 16वां पद। और यहाँ पर लिखा है, और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, एक मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह से पास आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। हालेलुया। और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह के पास एक मनुष्य आया और कहने लगा, हे गुरु, मैं
कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबों को, जितने भी ऑनलाइन हैं मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के पास, मनुष्यों के पास जो है, प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत से सवाल थे, प्रेज द लॉर्ड, और वो उससे आकर के बहुत चीजों को पूछते थे। एक नौजवान आया कि अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं, तो उन्हें क्या करा, उन्हें कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है। कौन सी बात की घटी है? उसमें एक बात की घटी है कि तू अपना सारा धन कंगालों में बांट दे। और वो इस बात को सुन करके एकदम उस यीशु मसीह के पास से चला गया, क्योंकि वो अमीर व्यक्ति था। हालेलुया। मैं और आप जो आज अनंत जीवन की खोज में हैं, बहुत से लोग अनंत जीवन में प्रवेश करना ही नहीं मांगते। और उस अमीर व्यक्ति की बात देखिए कि वो पैसे के कारण से उसने उस जीवन को, जो अनंत जीवन था, प्रभु यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारने का था, और उसके पास वो अनंत आग से बचने का समय था, उसने वो समय खो दिया। आज बहुत से संसार के मनुष्य जो हैं वो भी यही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो लोग भी यही कर रहे हैं, समाज में, दुनिया में अपने जीवन को गुजार रहे हैं, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की संगति में वो बिल्कुल भी वचन के साथ अपने जीवन को गुजार नहीं। दुआ बंद की उन लोगों के जीवन में नहीं है। सारा मनुष्य जो लोग हैं, मनुष्य जो हैं, वो पूरी रीति से आज काय में लगे हुए हैं, संसार में और संसार की बातों में, कैसे धन कमाया जाए, कैसे 1 रुपए के 100 रुपए किए जाए, और 100 के 1000 किए जाए, 1000 के 10,000 और 10 के लाख किए जाए। आज मनुष्य इसी फेर में लगा हुआ है। उसके पास ये स्थिति है मेरे प्रियो, बस पैसा, समय जो है वो और गलत गलत बातों में गुजार रहा है। हालेलुया। टीवी में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं पैसा कमाने को। अब मनुष्य जो है पैसा कमाने के लिए क्या कर रहा है मेरे प्रियो? वो ये कर रहा है कि वो पैसा कमाने के लिए चाहे उससे कोई भी काम करना पड़े, किसी को धोखा भी देना पड़े, किसी का मर्डर भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इन सब चीजों के लिए, करने के लिए वो क्या है? तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य तैयार है, और अनंत जीवन की खोज में वो आज है ही नहीं। अनंत जीवन के बारे में वो सोच नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसके 46 पद में, और ये अनंत दंड भोगेंगे, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी लोग जो है अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। क्या मैं और आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, या हम संसार की उन बातों में, संसार की उन चीजों में लिप्त रहना चाहते हैं जो हमें प्रेजेंट में मजा दे रही है, आनंद दे रही है? लेकिन क्या मैं और आप अपने स्वर्गीय जीवन के लिए, स्वर्गीय बातों के लिए हम उस पर ध्यान कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज मुझ में और भी आप में यही प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे कुछ भाई बहन लगातार हमारे साथ प्रभु के वचन में रोज डेली डिवोशन में जुड़ रहे हैं। खुदा मुझे और आपको प्रेरित कर रहा है, मुझे और आपको तैयार किया है कि मैं और आप लोगों को प्रेरित करें, लोगों को बताएं प्रभु के बारे में। और बड़ी मुझे इस बात की खुशी होती है, 2021 1 जून को हमने ये स्टार्ट किया था, और परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि हम लगातार उस बात प्रचार को करते चले आ रहे हैं। रोज हम रात्रि में मुलाकात करते हैं, और लोग, हमारे जो प्यारे भाई बहन हैं, परमेश्वर ने उन्हें तैयार कर रखा है कि क्या करें? वो परमेश्वर के वचन की रोटी खा के आराम करें, सोएं, आनंदित हों। शरीर की भूख तो हम मिटा लेते हैं मेरे प्रियो, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, लिखा है कि आपकी आवाज डबल होगी, गूंज रही है मेरी आवाज, थोड़ा धीमा कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रुको,
प्रेज द लॉर्ड। अभी भी गूंज रही है क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नागेश जी, क्या मेरी आवाज अभी भी आवाज तेज आ रही है? हालेलुया कर रही है? ओके, थैंक यू, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। सुनीता सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे, आपने जवाब दिया मुझे। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी डिस्टर्बेंस जब होने लगता है तो शैतान अपने कामों को, मसीह के कामों को रोकने के लिए कोई ना कोई, आज बहुत चीजों से मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जो है मुझे और आपको क्या करता? प्रेम करता है। आज मैं और आप जो जुड़ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं जुड़ रहे, ये खुदा की योजना है, ये खुदा की मर्जी है। खुदा चाहता है कि मैं और आप आत्मिक भोजन खा के आराम करें। दुनिया की चीजों में, दुनिया की बातों में तो मैं और आप समय गुजार रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, में बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन अनंत जीवन की खोज में हम रहे। देखिए, दुनिया का पैसा, दुनिया की चीजें, दुनिया सब कुछ यही रह जाएगा, लेकिन जब हम मसीहों के पास एक आशा है कि मृत्यु के बाद भी हमारे पास एक जीवन है। हालेलुया। यूहन्ना 3:15 क्या कहता है? यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 15वां पद कहता है, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, ताकि जो कोई, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी विश्वास का कैसा भी हो, वो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्या मैं और आप तो मसीह लोग हैं, ठीक है, लेकिन अन्य विश्वास का कोई भी भाई, कोई भी बहन अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, लिखा है ताकि जो कोई, अब उसमें कोई मसीह नहीं लिखे, क्रिश्चियन नहीं लिखे, या ये नहीं लिखा या वो नहीं लिखा, जो कोई आज मसीहों से ज्यादा प्रभु में आए हुए अन्य विश्वास के भाई बहन जो अभी आए हैं, वो इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो इतना ज्यादा परमेश्वर में विश्वास करते हैं, प्रभु की संगति में बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम 30 साल, 40 साल, 50 साल का जीवन गुजारने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं। क्यों नहीं है? कारण ये है मेरे प्रियो कि मैं और आप खुदा की बातों में, खुदा के कामों में अपने जीवन को नहीं गुजार रहे हैं। हम गुजार रहे हैं तो अपने जीवन को अन्य बातों के लिए। क्या मैं और आप अनंत जीवन की बातों के लिए, अनंत जीवन के कामों के लिए, अनंत जीवन की खोज में लगे हैं? अगर लगे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है मरकुस 10:17 के अंदर, मरकुस उसका 10 अध्याय और 17वां पद, और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आज क्या मेरे और आपके जीवन में ये सवाल है कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? अनंत जीवन के बारे में आज विश्वासी लोग, मसीही लोग जानते ही नहीं है कि अनंत जीवन है क्या। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनंत जीवन के बारे में और आप जानते नहीं है, और जो भाई बहन हमारे अनंत जीवन के बारे में जानते हैं, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि आप प्रभु के उस प्रेम को, प्रभु की उस मोहब्बत को, प्रभु की उस कुर्बानी को आपको याद है, आप उससे प्रेम करते हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं, इसके लिए आप अनंत जीवन को जानते हैं। हालेलुया। आज रात को 10 बजे, 10:30 बजे, 11:45 बजे तक आप हमारे साथ नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के साथ जुड़ रहे हैं मेरे प्रियो। और यहाँ पर वो जब मार्ग में जा रहा था, मेरा और आपका यीशु मसीह, और उस समय एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और क्या कहने लगा? दौड़ता हुआ आया, उसके सामने बड़े आदर के साथ घुटने टेक कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या इस बात को मैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उत्तम तो सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
और जब उस व्यक्ति ने जब उसके पास दौड़ के आया, घुटने टेक कर पूछा, उत्तम अधिकारी मैं अधिकारी होने के लिए क्या करूं जीवन का? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो कि तू अपने माता पिता की आज्ञा को मान, तू अपनी माता पिता की आज्ञा को मान, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। और ये सब बातें जब बताने के बाद उसने कहा मैं तो लड़कपन से ये करते आ रहा हूं। लड़कपन का मतलब मैं बचपन से शुरू से करता आ रहा हूं। हालेलुया। शुरू से जब करता आ रहा हूं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, तुझ में एक बात की कमी है। आज मेरे और आपके जीवन में भी एक बात की कमी है। अपने आप को जांचें, अपने आप को पहचाने और अपने आप से पूछें कि प्रभु मुझ वचन के द्वारा मुझे समझा कि मुझ में कौन सी कमी है। हालेलुया। आज मुझ में और आप में भी एक कमी पाई जाती है। हालेलुया। अपने आप से पूछें। मैं और आप जानते हैं कि मेरे और आपके अंदर क्या कमी है। हालेलुया। संसार की कोई ऐसी चीज, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपकी पत्नी हो, आपके कोई भी ऐसी चीज, आपकी दुनियावी बातें हो, पैसे हो, चीजें हो, और भी कोई भी चीज हो मेरे प्रियो, इसके कारण से मेरे और आपके जीवन में एक बात की कहीं ना कहीं कोई कमी है। हालेलुया। मेरे और आपके अंदर कमी है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि मुझ में क्या कमी है। हालेलुया। जक्कई की तरह अपने जीवन को बदल दिए। आया और उसने कहा प्रभु जिससे तू मेरे घर में आया, आज मेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे घर में उद्धार आया है। और उसने क्या कहा? उसने कहा प्रभु मैंने जो लिया है उसका मैं 4 गुना 10 गुना सब लौटा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप ऐसा कर रहे हैं? पूरा समर्पण उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने कर दिया। प्रभु तू जो कह रहा है ना, जिसका मैंने लिया है उसका मैं 4 गुना लौटा दूंगा, 10 गुना लौटा दूंगा, 100 गुना लौटा, जो कुछ है सब कुछ लौटा दूंगा। वो समझ गया था, वो समझ गया था, वो जक्कई समझ गया था कि आज उसके जीवन में बदलाव का वो टर्निंग पॉइंट आ गया है। उस टर्निंग पॉइंट में वो चेंज अपने आप को कर लिया उसने। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में भी टर्निंग पॉइंट आते हैं, मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे समय आते हैं, लेकिन मैं और आप क्या करते हैं? उन टर्निंग पॉइंट को हम खो देते हैं मेरे प्रियो, दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में। और जो प्रायोरिटी मुझे और आपको, जो स्थान परमेश्वर को देना है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को नहीं देते, हम उसको सेकेंडरी कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 1 यूहन्ना 1 अध्याय और 2 पद कहता है ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। किसको? प्रभु यीशु मसीह मानव के रूप में आया है ना, मानव के रूप में आया, परमेश्वर के पुत्र रूप में आया, वो प्रकट हुआ। पहले तो मूसा ने कहा मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया। ने कहा तुम मुझे नहीं देख सकता, किसी मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है मुझे देख सकता है, लेकिन प्रभु हर बातों को, परमेश्वर यहोवा सब बातों को नोट करता है, सब चीजों को देखता है। उसने कहा अच्छा ये बात है, चल आने वाले समय में मैं तुझे अपना रूप दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के पुत्र के रूप में, यीशु मसीह के रूप में वो हमारे बीच में आया। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में डेरा किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये है जीवन और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेले से, जो थोमा था, उसने कहा धन्य है वो लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। तूने तो देख के विश्वास किया, लेकिन धन्य है वो लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया और वो गवाही देते हैं। मेरे और आपके जीवन में यही है। आज मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हमने उसको महसूस किया है मेरे प्रियो, और हम उसकी गवाही दे रहे हैं, हम उसकी गवाही देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जी हाँ, वो पिता के साथ है। वो कहता है कि जिसने मुझे देखा, उसने कहा कि उसके एक चेले ने कहा कि मुझे पिता को देखा। ने कहा है पिता को देखा, क्या तूने मुझे नहीं देखा?
जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। इस बात पर विश्वास कीजिए, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, त्रिएकता है मेरे प्रियो। आज हम बहुत सी गलत शिक्षाओं में जा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जूडा क्या कहता है, यहूदा क्या कहते हैं? यहूदा पहला अध्याय और उसका 21 पद कह रहा है, क्या कहता? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हम तो शैतान के प्रेम में चल रहे हैं, हम किसी हीरो के प्रेम में चल रहे हैं, किसी हीरोइन के प्रेम में चल रहे हैं। हमारा कैरेक्टर जो है उसी के अनुसार चल रहा है। हम बहुत से इस पे फोन्स पे आते हैं, वो डुप्लीकेट हीरो के डुप्लीकेट बने हुए हैं। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप अपने हीरो यीशु मसीह के अनुसार चल रहे हैं? धन्यवाद हो परमेश्वर का। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना हीरो मानते हैं, जो अपना आदर्श मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में आनंद, खुशी और अनंत जीवन के लिए उनकी प्रोग्रेस है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने आप को, मुझे और आपको कैसे बनाना? परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है ना, वो अद्भुत प्रेम है मेरे प्रियो। वो कैसे अद्भुत प्रेम है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो कैसे अद्भुत प्रेम है? अगर वो मुझसे और आपसे प्यार नहीं करता तो अपने बेटे यीशु मसीह को नहीं भेजता कुर्बानी के लिए। हालेलुया। और लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। हालेलुया। उद्धार किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और हम किसकी आशा करें? यीशु मसीह की दया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर और आप पे दया करता है। किसी की सामर्थ नहीं मेरे प्रियो, किसी की ताकत नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई गुरु नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो हम पर दया करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे क्या कहा है? मुझसे और आपसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? अनंत, उसने कहा कि जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बोला है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने। उसकी प्रतिज्ञाएं हैं, जो प्रतिज्ञा उसने की है मेरे से और आपसे, वो मेरे प्रियो, वो पूरी करने वाला परमेश्वर है, वो मेरा पूरी करने वाला खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 25 पद कहता है, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। हालेलुया। वो कह रहा है, जो मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जगत तुम्हें अनंत जीवन की गारंटी दे रहा है। हालेलुया। जी हाँ, वो मुझे और आपको अनंत जीवन की गारंटी दे रहा है। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञाएं झूठी नहीं है मेरे प्रियो, उसकी प्रतिज्ञाएं बिल्कुल सही है। प्रेज द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 12 पद कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आज मुझ में और आप में विश्वास की कमी है, इसीलिए हम विश्वास की कुश्ती को नहीं लड़ पा रहे। पौलुस कह रहे हैं, विश्वास की आज इतनी कमी है मेरे और आपके जीवन के अंदर, जिससे कि मैं और आप आज प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे। वो कह रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। या तो जब पहलवानों को देखा ना लड़ते तो एक दूसरे को पकड़ के पटक देते हैं, और जो ताकतवर होता है वो उसको पकड़ के दबा देता है। जब तुम विश्वास में मजबूत होगे मेरे प्रियो, तो अनंत जीवन को मैं और आप धर लेंगे। हालेलुया। कैसे? यानी उसको पकड़ के रख लेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचन में जुड़े रहेंगे। जिसके लिए तू बुलाया गया, मैं और आप किसके लिए बुलाए गए? मैं और आप विश्वास करने के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह पर, और अनंत जीवन के लिए हम लोग जीवन के लिए बुलाए गए। और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या करना है मेरे प्रियो? अंगीकार करना। किसका? बहुत से मसीह तो मेरे प्रियो लोगों के सामने विश्वास नहीं करते कि मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं। हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले बताते ही नहीं है, छुपाते हैं अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 5:39 कहता है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। और वह यही है जो मेरी गवाही देता है। हालेलुया।
क्या मैं और आप उसकी गवाही देते हैं? क्या मैं और आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं? उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं? उसके वायदे पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। वचन कह रहा है कि अगर किसी ने भी मेरे लिए अपने घरों को, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को, अपने लड़के वालों को, अपने खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तो मैं आराम करना चाहता हूं। नहीं, मैं बहुत थका हुआ। आज चर्च नहीं जाना, आज प्रभु के वचन को नहीं पढ़ना, सारे काम कर लिए, टीवी देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और जब प्रार्थना करने का समय आया तो मुझे थक गया हूं, मुझे आराम करना है, मैं सो गया। हालेलुया मेरे प्रियो। और जो मेरे नाम के लिए छोड़ता है उसे 100 गुना मिलेगा। उसने 100 गुना का वायदा किया है मेरे प्रियो। अनंत जीवन का अधिकारी होगा। क्या मैं और आप अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मेहनत कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 6:27 कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। और जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। आज मैं और आप जो है अनंत जीवन की खोज के लिए आज रात्रि में ये आत्मिक भोजन खा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप यूं ही नहीं जुड़ते मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की योजना में होते हुए जुड़ रहे हैं। आपके और मेरे लिए उनने अनंत जीवन रखा है, लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप दिए। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 6:47 क्या कहता है? यूहन्ना 6:47 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। अब विश्वास की तो बहुत ज्यादा कमजोरी है मेरे प्रियो। मैं और आप विश्वास करते नहीं। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही दे दूं। मेरी शादी की 25वीं सालगिरह 3 अक्टूबर 2019 में थी, और मैं और मेरी पत्नी का हमें 25 वर्ष हमारी विवाह के पूरे हुए। और क्या होता है कि उस समय मौसम बड़ा खराब था, और बड़ा हमारा जो प्रोग्राम था वो खुली जगह पर हो रहा था। और परमेश्वर से हमने प्रार्थना करी, परमेश्वर आप मौसम को कंट्रोल कीजिए। हालेलुया। याद करिए उस मंजर को जब प्रभु यीशु मसीह नाव में नीचे लेटा हुआ था और चेले कह रहे थे, हे गुरु हम नाश हो जाते, क्या तुझे चिंता नहीं? मेरे प्रियो, उसने विश्वास नहीं किया। आज मैं और आप विश्वास करते। क्या हुआ? मौसम बहुत खराब था, लेकिन मेरे प्रियो जब हम चर्च से उस ग्राउंड में गए, उस प्रोग्राम में गए, बिल्कुल ठीक रहा मौसम, और जरा प्रोग्राम खत्म हो गया 1 और 1:30 बजे के आसपास बड़ी तेज पानी की बरसात हुई। प्रेज द लॉर्ड। ये है मेरा प्रभु, ये है मेरा प्रभु। अगर आप और मैं विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो ऐसा होगा आपके जीवन में। हालेलुया। और सच बताता हूं मेरे प्रियो, हमने वहीं प्रार्थना करी और वहीं गवाही भी दी इस बात की, स्टेज पर खड़े होकर के, कि आज ये मौसम जो खराब था, लोगों ने मुझसे कहा, मेरी पत्नी से आके कहा, भैया आपको ऐसा करना है कि ऊपर प्लास्टिक का कुछ अरेंजमेंट कराइए, कुछ ऐसी जगह करिए। हमने कहा हमारा प्रभु जानता है उसके बेटे और बेटी को क्या जरूरत है। हालेलुया। और सच में वो गवाही का कारण हुआ, और हमने वो गवाही स्टेज पर खड़े होकर दी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंतिम पद पे चलेंगे। जॉन 10 उसका 28 कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के हाथ में चले जाएंगे और उसके साथ जुड़ जाएंगे, अनंत जीवन की खोज में रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। खुदावन आपने हमें संभाला है मेरे प्रभु, अपनी दया हम पर की है और अपनी करुणा हम पर की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जबकि तेरे वचन की रोटी को तोड़ा है मेरे खुदा, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन देखेंगे, खुदा तेरा रहम, तेरा जीवन उनकी, तेरी मोहब्बत उनके जीवन में बनी रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं, हम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं अगर तेरी सेवा में कोई कमी घटी रही हो तो क्षमा करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस समय उन बीमारों के लिए, हमारी कलीसिया के, हमारे लोगों के, हमारे जिनको भी हम जानते हैं मेरे प्रियो, उन सब बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। प्रभु सब पर दया कर खुदावन, तू उन पर अपनी करुणा कर यीशु मसीह राजा, क्योंकि तूने कोड़े खाए हमारे बीमार होने के, हमें बचाने के लिए प्रभु, हमें चंगाई देने के लिए। खुदावन प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग बीमार हैं, जो किसी के दर्द या तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की फायर को हम भेजते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं इस स्थान से खुदावन वो चंगे होने पाए, खुदावन तेरी चंगाई उनको मिलने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो नशे की हालत में है, जो नौजवान बेटे बेटियां नशे और बुरी गंदी आदतों में पता है, यीशु मसीह फायर भेजते हैं उसके आपके नाम के खुदावन यीशु मसीह, ताकि वो उस बुरी आदत से, गंदी आदत से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आप दया कीजिए, अपनी करुणा करिए और आशीषित कीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल जो है बुधवार है, और कल 7 से 8 आ रहे हैं पास्टर राजा खान, जो कि हमारे पासवान साहब भोपाल शहर से हैं, और आगरा मसीह मंडली पेज पर वो पहली बार आ रहे हैं। आप भाई राजा खान, पास्टर राजा खान जी के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो प्रभु के वचन को पहली बार लेकर शाम को 7 से 8 हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर आ रहे हैं। और 8 से 9 पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब, जो कि मुरादाबाद से हैं, सॉरी विनय जोसेफ साहब, जो कि मुरादाबाद से हैं। प्रभु उनको आशीष दे, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हम प्रभु की सेवा निरंतर निरंतर और निरंतर डेली डिवोशन करते रहें, और जब अवसर मिले प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, और अपने अनुग्रह में बनाए रखे, और आप अनंत जीवन की खोज में लगातार लगे रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।